ओम शांति। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं, फिर कोई काम के नहीं। कार्य तो बहुत सारे, दुनिया में भी बहुत सारे कार्य करते हैं, क्या वो देही अभिमानी है? नहीं ना, इसीलिए तो वो बाप के काम के नहीं। अगर देह अभिमान के वश होकर आप कार्य भी करते हैं तो वो भी किसी काम के नहीं। देही अभिमानी होकर कार्य करेंगे तो काम के हैं, क्योंकि वायुमंडल, वाइब्रेशन, प्रकृति, व्यक्ति, सब पर आपका असर होगा। इसीलिए जरूरी है देही अभिमानी बनना, वरना कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब है। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। जो हम पहले थे वही है। आत्म अभिमानी नहीं बने, बाप को याद नहीं करते, तो हम फिर वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की। क्या अपने को आत्मा समझकर कार्य करते? क्या कहते हमने किया आत्मा समझ के, पर महसूसता बड़ी होती है, कोई कुछ कह जाता है तो फिर ये कौन सा आत्मा समझा अपने आप को? कौन सी आत्मा है? विचार करना, ये देही अभिमानीपना जरूरी क्यों है? क्यों है ये जरूरी? जितने भी दुख, तकलीफें, मुरझाई, उदासी, सब देह अभिमान के कारण। देह का भान आया, देह अभिमान आया, कोई ना कोई बात पे अटके, वहीं लटके। तो देही अभिमानी होंगे तो हर बात समझ में आएगी। हाँ, कोई पुराना हिसाब किताब उसको चुकतो भी तो आत्म अभिमानी स्थिति से ही करोगे ना। देह अभिमान में फंस कर कैसे चुकतो करोगे? फिर तो दुखी होना पड़ेगा। और बाबा दुख से ही तो छुड़ाने आया है। ये राज समझाते कि तुम दुख से यहाँ रहते भी छूट सकते हो, पर हाँ, सुख की दुनिया तो बनाई जा रही है, पर ये दुख दाम है, तो ये दुख दाम में तुम दुखी ना हो, उसके लिए कहा जाता है क्या बन के रहो? देही अभिमानी। जो तुम हो वो समझो ना, फिर बाकी सारी बातें तुम्हारे पर असर होना बंद हो जाएंगी। तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, वैसा क्यों है। देही अभिमानी बनो। तो मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की।